नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से जो नया एनएफओ लॉन्च हुआ है उसके बारे में। देखिए एनएफओ आपके सामने है, आईसीआईसीआई की तरफ से लॉन्च हुआ है। ये एक एनर्जी सेक्टर में थीमेटिक फंड है जो हमारे पैसे को एनर्जी सेक्टर में निवेश करेगा। देखिए एनएफओ की डेट आप देख सकते हैं 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच आप इसमें निवेश कर सकते हैं और फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब कैसा ये फंड है इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझने के बाद कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है इसलिए लाइक अभी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट तो करेंगे थोड़ा सा, आप इसको इस जो सेक्टर को है वो आप वैसे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए जिस तरह से हमें आज की तारीख में आप समझ लीजिए आज के जो टाइम चल रहा है उसमें जीने के लिए खाना पीना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए एनर्जी भी है, क्योंकि एनर्जी देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। चाहे हम मोबाइल चला रहे हो, चाहे हम बाइक चला रहे हो, चाहे हम गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ ये पर्सनल यूज़ के लिए ही नहीं, कारखानों में भी, कारखानों को चलाने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है, नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, कुछ पावर प्लांट्स पर भी फोकस करती है कि इन डिमांड्स को पूरा किया जा सके। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इस सेक्टर के साथ जुड़ के अपने पैसे को बढ़ाना तो आप लोग भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए एनर्जी का सेक्टर है, ये सब कुछ चीज़ें आपसे ही जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारा जो जीवन था किस तरह से चेंज हुआ है, लाइफ स्टाइल हमारी किस तरह से चेंज हुई है। पहले आप देख सकते हैं एक सिंपल सा बल्ब है और एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा हुआ है घर में, लेकिन अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, इंडक्शन, एसी, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम गाड़ी यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं और बल्कि मोबाइल यूज़, टैबलेट, लैपटॉप, बहुत सी चीज़ें हम लोग यूज़ करने लगे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर कंजप्शन कितना बढ़ गया है, तो एनर्जी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें अब होने लगी है। तो यही है एनर्जी का जो फंड है। अब समझेंगे कि किन कंपनीज में ये हमारे पैसे को निवेश करेगा, उस पर बात करते हैं और स्कीम की भी पूरी डिटेल समझेंगे कि कितना पैसा हम इसमें निवेश कर सकते हैं, कितने से ये स्टार्ट करेगा और एग्जिट लोड कितना है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, एनर्जी सेक्टर्स को समझते हैं पहले। देखिए ये घर में यूज़ होंगी, साथ ही साथ ये फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इसकी ज़रूरत है, साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क में। मतलब हर जगह हमें एनर्जी की आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गवर्नमेंट रिफॉर्म फॉर एनर्जी सेक्टर्स, गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और गवर्नमेंट का फोकस जिस सेक्टर पर रहता है वो सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसीलिए जो एएमसी कंपनीज हैं वो इस सेक्टर को में एनएफओ अपना लॉन्च कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एसबीआई ने भी एक एनएफओ लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनियां कौन कौन सी इसमें हमें देखने को मिल सकती हैं जहां हमारा पैसा निवेश होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है। एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज के साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज भी जो काफ़ी बड़ी हैं वो इस सेक्टर में काम करती है। यानी कि हमारा जो पैसा निवेश होगा इन सभी कंपनीज में निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो बेंचमार्क है इसका निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स, और साथ ही साथ अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो इसलिए पिछले एक साल में 71% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। यानी कि सेक्टर में चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं ग्रोथ के और पैसा यहाँ लॉन्ग टर्म में अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, आप इसमें एसडब्ल्यूपी, एसटीपी सभी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए अगर एग्जिट लोड की मैं बात करूं, अगर आप 3 महीने से पहले पैसा विड्रॉल करेंगे तो यहाँ 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ देना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप लमसम इसमें करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से आप लमसम निवेश इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एनएफओ 2 जुलाई से स्टार्ट है और 16 जुलाई तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं केवल 10 रुपये की
NAV पे। तो दोस्तों सेक्टर जो है ना, सेक्टर पर अगर मैं फोकस करूं थोड़ा सा, एनर्जी का सेक्टर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। देखिए अब बात ये भी करेंगे क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों ये एक थीमेटिक फंड है, ये केवल एनर्जी के सेक्टर पर ही फोकस करेगा और हमें अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड केवल 10 से 15% ही रखना चाहिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 10,000 रुपये का है तो आप इसमें 1,000 रुपये की एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी तो दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आप ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे देगा। आप अगर थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। यानी कि लगभग कम से कम मानकर चलिए 8 से 10 साल के लिए अगर आप कोई SIP स्टार्ट कर रहे हैं तब आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बाकी देखिए एनर्जी का सेक्टर है, काफ़ी ग्रोइंग है फ्यूचर में, तो अच्छे रिटर्न्स ये बनाकर दे सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें, क्योंकि थीमेटिक फंड है, बहुत ज़्यादा ये रिस्की होते हैं। अगर आप रिस्कोमीटर के हिसाब से भी देखेंगे तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में जाते हैं। तो दोस्तों ये था ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से लॉन्च होने वाला नया NFO, ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।